नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिन्होंने अपने ज्ञान, ध्यान और योग के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाई, जिन्हें हम भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार जिसने सारी दुनिया की दौलत और विलासिता देखी, परंतु उसने सब छोड़कर सच्चाई की खोज शुरू की। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आज के नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक राजा के घर में पैदा हुए, परंतु बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत, यश और वैभव त्याग कर जीवन के ज्ञान के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन के लिए ज्ञान का अपार भंडार दिया है, जो मॉडर्न युग में भी फिट बैठता है। उनके विचार और शिक्षा हमारी जिंदगी बदल सकती है, और वो शक्तिशाली ज्ञान के नियम जिन्हें अपनाकर हम अपनी सोच और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, ये केवल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपके अंदर चल रहे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करना। परंतु जब हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले का नहीं, सबसे ज्यादा खुद का नुकसान करते हैं। क्रोध दिमाग को अंधा कर देता है, सही निर्णय लेने की शक्ति को छीन कर देता है, अंदर की शक्ति खत्म कर देता है। इसलिए हमें किसी पर क्रोध करने से ज्यादा ताकतवर है उसे क्षमा कर देना। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बदलता है वही सत्य है। दुख स्थायी नहीं है, ना ही सुख स्थायी है। समय, लोग, हालात सब बदलते हैं। अगर आज बुरा समय है तो ये भी बदलेगा, और अगर आज अच्छा समय है तो ये भ्रम त्याग दो कि हमेशा अच्छा ही रहेगा। जीवन में वही दुखी होता है जो मान लेता है कि ये जीवन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। जैसे दुखी व्यक्ति ये सोचता है कि उसका समय हमेशा दुख में रहेगा, इस कारण वो दुखी रहता है। और जो व्यक्ति अभी सुखी है वो सोचता है कि उसका समय ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। लेकिन जब उस व्यक्ति का दुख का समय आता है तो वो परेशान हो जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा सब एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अस्थायी है उसे पकड़कर रखना मूर्खता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। हर व्यक्ति का मूड बदलेगा। रिलेशनशिप, सक्सेस, फेलियर, ये सभी टेम्पररी चीजों में परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना ही मूर्खता है। यही दुख पैदा करता है। भगवान बुद्ध चिंता के बारे में बताते हुए बोलते हैं, चिंता चिता के समान है। आजकल लोग बिना मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं। कोई पैसे के लिए परेशान है, तो कोई रिश्ते के लिए परेशान है, तो कोई अकेलेपन से परेशान है। गौतम बुद्ध के अनुसार ये रिश्ते, पैसे, व्यापार, ये सभी शक्ति के अधीन हैं। परंतु दुविधा ये है कि लोग शक्ति अपने बाहर ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हारा मन ही तुम्हारी शक्ति है। परंतु तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे हो। बिना मतलब दुनिया की भीड़ के पीछे भाग रहे हो। भगवान बुद्ध इस बात को समझाते हुए हमें ये बताना चाहते हैं कि दूसरों से पहले खुद पर काम करना, क्योंकि दुनिया की सारी चीज तुमसे ही है। अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान गौतम बुद्ध ने मन के बारे में जो बताया है, अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आज से ही आपकी जीवन की रूपरेखा बदलने लगेगी। वे कहते हैं, मन मालिक नहीं औजार है। परंतु आज इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने मन को खुद मान लेता है। समझने वाली बात यह है कि आप कौन हो। क्या आप शरीर हो? परंतु आप बोलते हो ये मेरा शरीर है, तो ये आपका है, पर आप शरीर नहीं हो। वैसे ही मन आपका है, पर आप मन नहीं हो। मन तो एक दोस्त की तरह है जो हमें कोई कार्य करने और न करने के लिए उत्तेजित करता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मन केवल सेवक है, पर तुमने उसे मालिक बना दिया है। आप अपने बारे में जितने नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, यही आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
परंतु जब आप इसे छोड़कर अपने कार्य करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। आप सोचो, अगर वो विचार सत्य होता तो वो डर आपकी हकीकत बन जाती। आप अपने मन को आसानी से समझ सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मन को दबाओ मत, उसे शांति से देखो। मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, जैसे नदी बहती है और तुम किनारे खड़े होकर देखते हो। आप जिस दिन अपने मन को खुद देखना चालू कर दिए, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आप जो चाहो कर पाओगे। फिर आपका मन नहीं बोलेगा कि ये मत करो। भगवान बुद्ध आगे बोलते हुए कहते हैं, मनुष्य का अहंकार उसे नष्ट कर देता है, परंतु अहंकार कोई शक्ति नहीं है, ये डर से बनी हुई पहचान है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं सब कर सकता हूं, मैं ही सबसे बेहतर हूं, ऐसे व्यक्ति का बुरे दिन शुरू होने वाला है। अहंकार कैसे पैदा होता है? बुद्ध कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसे जज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसे सही दिशा नहीं दी जाती है, तो उसके अंदर एक मैं शब्द बनता चला जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। अब बात करते हैं, लोग आजकल इतने परेशान क्यों हैं? बुद्ध के अनुसार सुखी और साधारण व्यक्ति में केवल एक ही अंतर है, वो है आज में जीना। आज हर व्यक्ति को अपने भूत की चिंता है या तो भविष्य की। कोई भी अपना जीवन वर्तमान में नहीं जी रहा है, जबकि जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसे भी नहीं जाना जा सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार इंसान अपने अतीत को नहीं बदल सकता, परंतु अगर वो अपना वर्तमान सुधार ले तो उसका भविष्य अवश्य सुधर जाएगा। वे आगे कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। भगवान बुद्ध समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य कुछ है तो वो है आपका समय। आपका एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। भगवान बुद्ध के अनुसार इंसान जो सोचता है वही बनता है। आज आप जो भी हो वो आपकी सोच का ही परिणाम है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और निर्माण करने की दोनों शक्ति मौजूद है। आप अपने शब्दों द्वारा खुद को सफल तथा असफल बना सकते हो। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल विचार पर। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकते हैं, पहली पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। जब किसी की संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आप केवल वही खोते हो जिससे आप चिपक जाते हो। हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। मनुष्य की जीवा एक तेज धार चाकू की भांति है जो बिना खून बहाए मार देती है। हमारा शरीर कीमती है, यही हमारी जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखें। आप चाहे जितना पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लें, वो आपका भला नहीं करेगी यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के विचार को इस्तेमाल करने तथा समझने की कोशिश की है। अगर आपके इस वीडियो के कारण जीवन में 1% भी बदलाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तथा परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए माइंड राइज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। राइज योर माइंड।